कार्यक्रम विकास है, विश्वास है, मोदी जी का साथ है। हमारे सामने दो चित्र लगे हैं, एक स्वामी विवेकानंद जी है और एक हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आप सभी को मालूम है कि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम वीरेंद्र नाथ ही था। इन दोनों में क्या क्या खूबियाँ थी, नाम के अलावा भी आपको मैं बताता हूँ कि वीरेंद्र नाथ जब छोटे थे, 8 वर्ष के 10 वर्ष के, अपने बगीचे में बैठकर ध्यान लगाया करते थे, भगवान की अलौकिक शक्ति का जो है स्मरण करते थे बार बार। उनको जो है रामायण की कथा सुनना बहुत प्रिय था। हनुमान जी की भक्ति देखकर वो बहुत प्रसन्न होते थे। उन्होंने पंडित से पूछा, हनुमान जी आते हैं? बोले आते हैं। बोले कहाँ आते? बोले हमारे केले के बाग में जाते हैं। बोले आते हैं। रात के 11 बजे तक केले के बाग में खड़े रहते हैं हनुमान जी को देखने के लिए। जब उनको पता लगा पंडित जी को, तो उसको हनुमान जी को देखने के लिए बैठे, इनके 4-4 घंटे रात को नहीं रहते, सोते नहीं, आराम नहीं करते। उन्होंने क्या कहा उनको डराने के लिए, अरे नरेंद्र, यहाँ पर एक ब्रह्म राक्षस आता है रात को, उल्टा लटका हुआ, बहुत बड़े बड़े दांतों वाला, वो आता है, डर के रहना, बच के रहना। यहाँ 8 बजे बाद खड़ा होना बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो बच्चों को पकड़ कर ले जाता है। उनको लगा कि नरेंद्र को उसकी बात बच गई, तो कल से वो नहीं आएगा। अब रात के 12 बज गए, एक दिन आ गए, तो अपने बैग पर नहीं थे नरेंद्र नाथ। उन्होंने देखा तो क्या, एक बड़े पेड़ पर पीछे चढ़कर छुपे हुए 12 बजे रात के। बोले क्या हो रहे? बोले ब्रह्म राक्षस को देखने में कैसा लगता है, मैं उसको मार कर रहूँगा। क्योंकि 8 वर्ष की आयु में उनके अंदर कितनी रहता, वही बात आप सुन रहे। 8 वर्ष की आयु के अंदर मोदी जी अपने गांव के तालाब पर खाने गए, बड़े अच्छे तालाब थे, तो बाजी क्या पकड़ कर ले आए? मगरमच्छ का बच्चा ले गए पकड़ कर। अभी तक आपने सुनते मछली पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया, मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ कर घर लेकर आए। अपनी माँ से कहा इसको पालेंगे, पालने का ये क्या कर रहे हैं भाई, मगरमच्छ के बच्चे को पालने का भी होता है क्या? मतलब कहने का भी निर्भय था। उनके खून में कहीं भी लेश मात्र नहीं था किसी चीज का डर। जो चीज चैलेंज लगती थी उसको स्वीकार करते थे। वीरेंद्र नाथ के पास एक समय ऐसा आ गया कि खाने को रोटी नहीं, तो अपने गुरु अपने समर श्री रामकृष्ण परमहंस के पास गए, तो घर में 2 दिन की रोटी नहीं है, क्या करूँ मैं? उनके गुरु साक्षात काली माता के साथ बातचीत करते थे, प्रकट करके। उनके गुरु ने कहा ठीक है, मैं भी काली माता का आह्वान करता हूँ, तो अंदर जा, तो जो मांगना है मांग ले, देगी तेरे को वो। वीरेंद्र नाथ जी अंदर गए, जो स्वामी विवेकानंद बने बाद में अन्ना जी, उन्होंने क्या मांगा वहाँ पर? काली माता के सामने जाती है, उनके विचार पलटता, एकदम सोच बदल गई। हे माँ, मुझे भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे। ये मांगकर खड़े रहे, पुनः वापस आए। गुरु जी ने पूछा क्या मांगा? भोजन मांगा, ऐश्वर्य मांगा, धन मांगा, दौलत मांगी, क्या मांगा? बोले नहीं, काली माता के सामने जाता हूँ तो मेरी मांगने की हिम्मत पड़ती नहीं। पुनः भेजा उसको, अरे तेरी माँ बुद्धि है, उसके प्रति तेरा दायित्व बनता है। फिर गए, कहते 3 बार गए, 3 बार उन्होंने क्या मांगा? ये माँ मुझे भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे। आज आप कल्पना करें, आज से 150 वर्ष पूर्व वो अकेला सन्यासी हिंदुस्तान से बिना किसी साधन के अमेरिका के शिकागो में जब ठहरने की जगह भी, तो उनका नियंत्रण पत्र नहीं। रात को कहते लकड़ी नहीं, तो बड़े बड़े लोग के अंदर सर्दी में सोते थे, कहीं से बुलावा नहीं, बुलावे का कार्ड भी हो गया, लेकिन मन में क्या था? एक जज्बा था, मैं हिंदुस्तान का सन्यासी हूँ, अपने देश का नाम ऊंचा करके ही जाऊँगा। उसके जज्बे का कमाल जब उन्होंने कहा, अमेरिकी निवासी भाइयों और बहनों, आज तक वो शब्द रिकॉर्ड के रूप में पूरी दुनिया में बड़े आदर के साथ सुने जाते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? मेरे देश के 140 करोड़ भाइयों और बहनों, जब वो ऐसा कहते हैं तो प्रत्येक सुनने वाले को क्या लगता है? मानो मेरे से बातचीत कर रहे हैं। अभी जापान में गए तो वहाँ में देखा, कहते 4-4 घंटे लोग लाइन में लगे उनके स्वागत के लिए। वहाँ एक महिला का इंटरव्यू आ रहा था, 4 थी, मोदी जी, बोले मोदी जी की आप पहले तो 700-600 किलोमीटर आए हो, 4 घंटे धूप में खड़े हो, क्या बात है? बोले जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, विदेशों में हमारी इज्जत होने लगी है। आज से पहले भी हम जापान में, अमेरिका में, अन्य देशों में रहते थे, अब लोग क्या कहते थे? अरे इंडिया में चोर है, गाली देकर बोलते थे। जब से मोदी जी बने, क्या उनकी सोच बदल गई? उन्हें तो मोदी जी के देश का है, प्रणाम करने से। जब एक व्यक्ति के नेतृत्व के कारण कैसे पूरे देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ता है। एक साधारण चाय वाले के यहाँ से शुरुआत करके आज दुनिया में नंबर 1 गुजरात जैसे समृद्ध प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे 3 साल लगातार, 3 टेन्योर लगातार प्रधानमंत्री, और उसके बाद अपनी जो रेपुटेशन में दुनिया में नंबर 1। इसके पीछे क्या है? लगातार उनका है
जज्बा काम कर रहा है। लगता है हमें स्वामी विवेकानंद जी के काम अधूरा छोड़ा था, उसको पूरा करने के लिए हमारा ये नरेंद्र मोदी के रूप में आया है। हम सभी आज हमारे परिवार के मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं इनकी आयु दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और भारत माता को विश्व गुरु के मस्तक पर उन्हें विराजमान करें। बड़े प्रेम से बोलेंगे भारत माता की वंदे वंदे।